भारत माता का वीर एक ऐसा भी था जिसने देश को आजादी दिलाने के लिए कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने आखिरी समय तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। इस वीर और साहसी क्रांतिकारी का नाम चंद्रशेखर आजाद था, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज मुझे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ सकेंगे। आजाद ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में खौफ का वो बीज बो दिया था जिसे वो कभी निकाल ही नहीं सके। यही वजह थी कि जब 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर से घेर लिया था, किसी ने भी आजाद के पास जाने तक की हिम्मत नहीं की थी। आइए दोस्तों, जानते हैं क्यों अंग्रेज कभी भी आजाद को जिंदा नहीं पकड़ सके। इलाहाबाद का वो पार्क जहां आजाद शहीद हुए थे, वहां आज भी वह पार्क आजाद की वीर गाथा को बयां करता है। वह अनसुनी बातें बताता हूँ जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द ऑसम स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाबर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा गांव में बीता। आजाद ने बचपन में भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी की कला बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर आजाद का मन देश को आजाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर हिंसात्मक ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था। वो मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वो दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत अहम जगह रखना है। चंद्रशेखर आजाद गांधी से बहुत प्रभावित थे। सन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के समय चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 14 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भाग लिया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सवालों के ऐसे जवाब दिए जिन्हें सुनकर मजिस्ट्रेट को विश्वास नहीं हुआ कि छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कह सकता है। पहले उनका नाम पूछा गया, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनसे उनके पिता का नाम पूछा तो आजाद बोले स्वतंत्रता। वहीं मजिस्ट्रेट ने अगला सवाल उनके घर का पता पूछा। उनका जवाब था जेल। आजाद के जवाबों से मजिस्ट्रेट पूरी तरह से गुस्से में आ गया और उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर वो वंदे मातरम बोलते रहे। इसके बाद ही चंद्रशेखर नाम के आगे आजाद पड़ गया। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आजाद अपने साथियों के साथ मिलकर संस्था के लिए पैसा इकट्ठा करते थे। वो ज्यादातर पैसा अंग्रेजों से लूटा करते थे। इस संस्था के माध्यम से राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना घटित हुई। इस घटना ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस घटना में पकड़े गए क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ कई मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था में नए लोगों को जोड़ने का काम किया। उनका मानना था कि आजादी के लिए मुहिम कभी रुकनी नहीं चाहिए। वही आजाद भगवती चरण बोहरा से मिलने के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के भी काफी करीब आ गए थे। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को दहशत में ला दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बनाया था। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को भी निशानेबाजी सिखाने लगे। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी करते थे। यही वजह थी कि चंद्रशेखर आजाद उन लोगों के बीच बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। क्या आप जानते हैं, फरवरी 1931 में पहली बार आजाद इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले। दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद और उनके मित्र सुखदेव के साथ अल्फ्रेड पार्क में बैठकर वह अपने आगे की लड़ाई की रणनीति बना रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा और उसने चंद्रशेखर आजाद को पहचान लिया था। बता दें कि आजाद पहले ही काकोरी कांड और ऐसे ही कई मामलों में फरार चल रहे थे और उन पर उस वक्त 5000 रुपए का इनाम था। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई थी। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए थे।
अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और भारत माँ का ये सपूत वीरगति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। दोस्तों, ये दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस बलिदान को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। भारत को आजाद हो जाने के बाद जिस पाक में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, उस पाक का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पाक रख दिया और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वो कुछ समय तक रहे थे, उसका नाम बिमारपुरा से बदलकर आजादपुरा कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख न सके। चंद्रशेखर आजाद को सभी लोग पंडित जी ही कहकर संबोधित किया करते थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के इस बलिदान को आप किस तरह देखते हैं? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।